यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल के बारे में जाने थे और एक एक्सरसाइज भी बनाए थे। आज हम लोग पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है ये समझेंगे पहले, और उसके बाद जीरोज निकालना भी सीखेंगे। तो टॉपिक डाल लेते हैं हम लोग, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मान लीजिए ऐसा कोई पोलिनोमियल है। दुनिया में बहुत सारा पोलिनोमियल है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। यहाँ तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं कुछ खास पॉइंट्स पे। दिस पोलिनोमियल इज वैलिड फॉर ऑल पॉइंट्स। लेकिन अभी हम कुछ खास रैंडम पॉइंट्स ट्राई करने वाले हैं, कुछ मैसेज देना है। तो मान लीजिए P1 निकालते हैं। P1 ये क्या है? कुछ नहीं है, अरे जहां जहां x है वहां वहां अब ये दिखाई देगा। इसका मतलब होता है, इसका मतलब यही है कि यहां जो भी रहेगा यहां उसका स्क्वायर माइनस 5 इंटू वही चीज, चाहे जो भी चीज है वही चीज, सेम चीज जो यहां था वही यहां भी है, वही यहां भी है, प्लस 6। तो अभी जो x के जगह पे हम अभी जो वैल्यू ट्राई कर रहे हैं वो वैल्यू है 1। तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा? 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1, ये इंटू के सेंस में होता है, प्लस 6। तो कितना आ जाएगा ये? 1 माइनस 5 प्लस 6 मतलब 7 माइनस 5 मतलब 2। मतलब जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये पूरा बराबर, मतलब इतना बराबर 2 आता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली इसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, y बराबर px। क्योंकि जब हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो ग्राफ में ऐसे करके बनाना पड़ता है। इसमें सारे x के वैल्यूज होंगे, ये 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और इधर भी y एक्सिस पे, ये x एक्सिस है आपका, ये है y एक्सिस। तो ये हो गया 1 2 3 ऐसे 4। तो अभी देखिए इसका मतलब समझते हैं उधर। इसका मतलब हुआ कि जब x का वैल्यू 1 होगा, मतलब x का वैल्यू 1 होगा, तो उस वक्त y के साथ भी कुछ कुछ हो रहा होगा। जब x बेचैन रहता है ना तो y भी बेचैन रहता है। यहाँ पे x का वैल्यू अगर कुछ होगा तो y का भी कुछ ना कुछ होगा, भी कुछ ना कुछ होना है। जैसे कि यहाँ पे मैं x के जगह पे 1 रखा हूं, तो ये y बराबर px मतलब y। जैसे x का वैल्यू इधर दिखाएंगे हम लोग, तो इधर जो वैल्यू आता है ना, जैसे इसमें x के वैल्यू जो भी हम लेंगे 1 2 3 4 जो भी लेंगे, वो डालने पर इसमें, यही ना मेन फंक्शन है, इसको हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं सीनियर क्लासेस में। वहां पे ये पोलिनोमियल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो x का वैल्यू जब हम 1 लेते हैं, तो ये पूरा सोल्व करने पर कितना आ रहा है? इतना। मतलब y का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 1 तो y बराबर 2। ये इसका मैसेज है। हर लाइन का एक मैसेज होता है। ये जो पोलिनोमियल है ना, ये एक मैसेज दे रहा है। उस मैसेज के हिसाब से हम 1 डाले तो ये आया, 1 डाले तो क्या है? x1 डाले तो y कितना आया? 2 आया। तो इसको हम लोग x1 डाले तो y कितना आया? 2 आया। तो इसको आज हम लोग पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, px y, मतलब x डालने पर
x डालने पर y कुछ आ रहा है इस तरह से, x1 डाले y कितना है, y मतलब ये y कितना आया 2। तो इससे कोऑर्डिनेट जनरेट किए हम लोग 1 2। अब इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी कुछ भी, तो P हम दे दिए हुए यहाँ पे, तो P12 P12। तो अब इस बात को देखो समझो, वहां पे P12 मतलब PXY था ना, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है, PXY था, तो यहाँ पे x के वैल्यू 1 y के वैल्यू 2, तो ये बन गया PXY बन गया। ये ये इच्छाधारी है, ये सब इच्छाधारी है, XY जो है ना ये सब इच्छाधारी है, कोई भी रूप ले लेता है। अभी ये रूप लिए हुआ है x, ये तो y, ये 1 2, तो ये इसका लोकेशन हम XY को मिटा रहे हैं यहाँ पे, वो तो समझने के लिए लिखे थे ना। तो अभी हम इसका रियल वैल्यू पुट करने वाले हैं, कितना है 1 2। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, जब हम इसमें 2 डालते हैं, P2 बराबर कितना हो जाएगा, P2 का मतलब यहाँ पे 2 डालना है, यहाँ 2 डालेंगे तो यहाँ भी 2 डाला जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना हो गया, ये 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10 बराबर 0। ओह माय गॉड, इसी को तो ढूंढ रहे थे हम। जब हम x2 डालते हैं तो y कितना आ जा रहा है 0। यस, जब हम x2 डालते हैं तो y कितना आ जा रहा है 0। तो जिस जिस केस में y 0 आए, मतलब जिस जिस केस में y 0 होगा उस केस में ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, जरा देखो इसको इस स्टाइल में लिख के देखते हैं क्या बन रहा है। बन रहा है Q, x वहां 2 डाले हैं तो y 0 आया है, तो x2 y 0, मतलब यहाँ 2 0। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ होगा इस ग्राफ में, पॉइंट किधर होगा, x2 मतलब यहाँ, और y कितना 0, x2 और y कितना 0, मतलब ये यहाँ होगा। तो ये है Q, x2 y 0। तो ये जो पॉइंट है ना, जो x एक्सिस पे दिखाई दे रहा है आपका, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। गहरा पॉइंट का मतलब यही मेन जीरोज कहलाता है, मतलब कि जब जब y 0 होगा x ऐसा, देखो होता क्या है ना कि अलग अलग फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें देख लेंगे। तो जब भी y 0 होता है तो वो ग्राफ चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, या चाहे ऐसे हो, या जैसे भी हो, वो क्रॉस कर रहा होता है। वो ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है। तो क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है ना, जिस क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है x एक्सिस वाला पॉइंट, जिसका x कुछ होगा लेकिन y डेफिनेटली 0 होगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं सबका y 0 ही होता है, क्योंकि हाइट में कुछ हुआ ही नहीं तो y 0, सिंपली ऐसे। तो ये है जीरोज, यही वो हीरोज है, यही वो हीरो है जिसमें इतना दम है कि वो 0 कर सकता है किसी को भी। यस, हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, खैर। तो ये पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एक्स एक्सिस पे हो और वहां से कोई गुजर रहा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं से जीरोज का जन्म होता है। y जब जब 0 होगा तो x कुछ तो होगा। जैसे अगर कोई पॉइंट यहाँ का होता है, यहाँ होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा 3 0। क्यों? क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस, हाइट कुछ हुआ ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ऊपर होगा प्लस, नीचे होगा माइनस।
तो ये 3 0, तो ये भी जीरोज हो सकता है, मतलब कोई ग्राफ वगैरह हो सकता है जो ऐसे जाके ऐसे कुछ कट कर रहा हो। अरे मैथ का यूज रियल लाइफ में ना है, देख रहे हो ये। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जो हमारा जो एक्सिस है उसको क्रॉस कर रहा हो, तो उसका एक्स कुछ होगा और वाई जीरो होगा, क्योंकि यहीं से मेजरमेंट हो रहा है। तो इससे इसी पे हो गया तो वाई जीरो, अगर ऊपर होता तो वाई प्लस कुछ होता, नीचे होता तो वाई माइनस कुछ होता। जीरो समझ में आ रहा है ना, पॉइंट वाइज भी हम लोग समझते चल रहे हैं। तो इसका एक जीरोज, इस पोलिनोमियल का एक जीरोज कौन सा है, x इज इक्वल टू 2। अब सवाल है कि क्या और भी जीरोज पॉसिबल है किसी एक पोलिनोमियल के? जी हाँ, बहुत जीरोज पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे बहुत नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 होगा। देखेंगे क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें जरा 3 डालो, मतलब x के जगह पे 3 डालो। 3 का सॉरी स्क्वायर है, हम्म 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3, 53 नहीं लिख देना है। x की जगह पे 3 डालेंगे तो 5 और 3, 53 नहीं लिख देना है, ये इंटू वाला सेंस होता है। तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 15 प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15 बराबर 0। ओ माय गॉड, एक और ऐसा वैल्यू है, एक और ऐसा वैल्यू है, x का एक और ऐसा वैल्यू है जिस पे y 0 आ रहा है। ये तो y बराबर ही होता है ना, ये तो y ही है ना। अरे ये सब y, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी एक्स, इधर x इधर पी एक्स, इसको आप y भी लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि y एक्सिस पे दिखाना रहता है ना इसको। हाँ, तो इसके एक और जीरो पाया गया है, मतलब इसका दूधू को पाया गया है। एगो से मन नहीं भर रहा है इसका, दूधू को पाया गया है। कौन कौन, इस y का 2x है। ओ माय गॉड, यहीं से एक्स वाई का जन्म तो नहीं हुआ है। खैर जो भी हो, मुझे क्या लेना देना। तो x इज इक्वल टू एक 2 है और x इज इक्वल टू एक 3 है, इन दोनों का एक एक y है। वाओ, ये उस सेंस में भी जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, उस सेंस में लेने से और ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इस y का दो को x है, 2 भी है और 3 भी है। ये जो पोलिनोमियल है ना, मतलब ये जो कहानी, अरे ये सब कहानी ना होता है, समझना पड़ता है। मैथ की जो दुनिया है ना, संस्कृत से भी खतरनाक है। हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा पता नहीं है या नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है। खैर, तो ये कहानी सब है, अभी कहानी सब नहीं समझ पाता है, जो चाहता है समझना वही समझ सकता है। मंत्र है ये, समझो गणितीय मंत्र, इसमें से ये सब जानकारी निकाले हम लोग। इस कहानी में 3 कैरेक्टर पाए गए हैं, एक वाई के 2 एक्स पाए गए हैं इस कहानी में। ये क्या है कहानी, इस कहानी में क्या है, एक वाई का दो को एक्स है। यस। अच्छा, एक का घर कहाँ है और दूसरा का घर कहाँ है, ये सब कहाँ रहता है? तो एक यहाँ है, इसको इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। स्मार्ट बोर्ड का यही तो फायदा है, दोनों का घर देख लो भाई, आसे पास है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, एगो का घर यहाँ है, दूसरा का घर यहाँ है। अच्छा, जो इस कहानी को और घुमा फिरा के कहते हैं तो कैसे कहते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ ऐसे आएगा। और रेड से, हाँ चलो रेड से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अजीब कहानी है भाई, अजीब कहानी है। इसका ई कहानी का ही सुर ताल है, म्यूजिक।
ऐसे जा रहा है इसका कहानी, ऐसे फिर कहानी मोड़ लिया है और फिर ऊपर गया है कहानी। इस कहानी को देख लो। यहाँ पे गणित में ऐसे देखना होगा, ये रियल लाइफ का स्टोरी नहीं चल रहा है, गणित की दृष्टि से देखना होगा। तो इस कहानी का ये ग्राफ है, पोलिनोमियल एक कहानी है, इस कहानी का ये ग्राफ है। और इसमें से दो जानकारी मुख्य जानकारी था, एक ये वाली और एक ये वाली, जो एक्स एक्सिस वाली थी। ये समाज के द्वारा जो बनाया गया वो लाइन होता है ना, वो है एक्स एक्सिस। यस, यहाँ पे ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ पे एक कॉमन चीज देखोगे, दोनों का y 0 है, ई खाली है, ई वाला जगह खाली है, 0 0 है। इसका x 2 है, इसका y 3 है, दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, जीरो। तो हमने देखा, कलर चेंज करो भाई। हमने क्या देखा, द नंबर ऑफ zeros of a polynomial of degree n is n। क्या मतलब हुआ इसका, डिग्री जितना होता है ना जीरोज उतने होता है। तो देखो ना, गौर से इस पोलिनोमियल को देखो, डिग्री कितना था 2, जीरोज क्या को हुआ 2। अब ये नहीं है कि अब और ढूंढने लगना, टाइम वेस्ट होगा, मिलने वाला नहीं है। तो ये जानकारी भी रहना चाहिए कि जीरोज कितना होता है, यहाँ से डिसाइड होता है। कुछ खास पोलिनोमियल और उसके जीरोज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है, जनरल फॉर्म ले रहे हैं अभी हम, ए एक्स प्लस बी। ये समझो हम सारे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी। तो इसका जीरोज क्या होगा, तो जीरोज निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये जीरो कर दो और एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करो। एक्स निकालने के लिए बी को इधर भेज दिए, अब ए को इधर भेजेंगे, माइनस बी बाई ए बराबर एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब इतना डाल के देखना, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो करके निकाले हैं तो जीरो नहीं आएगा तो और क्या आएगा भाई। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। अगर पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब हम सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, समदर्के है, इसका जीरोज क्या हो जाएगा, इसको जब जीरो करके सोल्व करना है, कैसे सोल्व होगा बताओ, कैसे सोल्व होगा ये। तो इसके लिए दिमाग लगाना होगा। एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओ भाई, इधर आया है तो माइनस हुआ है, लेकिन फिर से जीरो में डिसॉल्व कर दिए हैं उधर। चलो उसके बाद इसको सोल्व करने पर आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ अभी करना नहीं है अभी। अगर आप ये वैल्यू डालते हैं, इसमें दो वैल्यू छुपा हुआ है, एक एक्स का है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा y है माइनस बी, यहाँ माइनस हो गया, दो को साइन है ना, प्लस माइनस है, ऐसा चीज पहले नहीं मिला है। हाँ अभी मिल गया, चलो ठीक है। तो प्लस माइनस है ये, तो एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस, तो प्लस ले लिए हैं, माइनस ले रहे हैं। यस, तो ये दोनों एक्स वाई है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, क्लास 10 में पढ़ना है, पढ़ा चुके हैं।
हाँ ये वीडियो रिलीज हो चुका है, तो बहुत पहले किए थे ये। माइनस बी प्लस माइनस ये एक्स है और ये वाई है। वहाँ पे इसका प्रूफ भी किया हुआ है, आपको अगर समय निकाल के चाहे तो देख सकते हैं। तो ये एक्स और ये वाई होगा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसमें से दो, एक एक्स का वैल्यू निकला है और ये वाई, इसमें तो एक्स ही लिखा हुआ है, इसी में से ना दो वैल्यू निकला है तो एक को वाई बोल दिए, उसी के रिलेशन में है। हाँ तो इस तरह से दो वैल्यू होता है। वहाँ पे इसको जनरली अल्फ़ा कह दिया गया है, चलो इसको हम लोग कर ही लेते हैं, एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा। एक्स क्यों कहोगे भाई, नाराज हो जाएगा, कहेगा वाई कहाँ से आ गया, कुछ अलग ही कर लेते हैं। चलो अल्फ़ा ये और ये बीटा, ये सब नया सिंबल सब है, 10th में भी यूज है। एक वैल्यू, किसी एक वैल्यू को अल्फ़ा कह दो और दूसरे को बीटा कह दो, अल्फ़ा और बीटा। अगर तुम ये वैल्यू डाल के x के जगह पे इसको सोल्व करोगे, x की जगह पे ये पूरा वैल्यू डालना, साइड में कर लेना घर में, इसमें डालना x के वैल्यू और सोल्व करना। सोल्व होगा तो क्या होगा, x की जगह पे डलाएगा, होल स्क्वायर होगा, फिर b इंटू यही चीज़ प्लस c, सोल्व करो, देखते हैं कितना सोल्व कर सकते हो। तो ये वैल्यू जब डालोगे ना यहाँ पे सोल्व करोगे तो 0 आ जाता, समझ आना कि सही आंसर आया है, हालांकि गलत तरीके से भी सही आंसर आ सकता है। तो जीरोज हम लोग समझ गए। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाएं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, एकदम हद से ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। हमारा हिंदी वर्जन भी है जो बिहारियों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में आपको ऐप आ जाएगा। ये CBSE स्टूडेंट के लिए है, ये बिहार बोर्ड के लिए है, क्योंकि उसको आधा इंग्लिश आधा हिंदी में पढ़ाना होता है। हिंदी मीडियम के बच्चा को इंग्लिश में लाना है, बिहार बोर्ड को पढ़ाने का मतलब हिंदी मीडियम के बच्चा को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना, जो कि काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे वो सब होता है। यहाँ तो CBSE है, तो यहाँ इंग्लिश के साथ हिंदी चलता है। अब पूरा इंग्लिश समझने की ताकत ही नहीं है ना बच्चों में। यस, तो ये आप सर्च कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।